ओम शांति। तो ये सेशन में हम आगे बढ़ेंगे दूसरे और आठवें प्रश्न दूसरे, तीसरे और आठवें प्रश्न का जो है हम जवाब लेंगे। ठीक है, शायद सब प्रश्नों का जवाब ये सेशन में ना भी आए तो कंटिन्यूएशन होगा पार्ट 3 में। लेकिन पहले सेशन में आपने देखा है ना, आपने वो पूरे पूरे लिंक्स जो है, राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो पूरी लिंक्स थी वो आपने जो है खोल के देखी, राइट। आपने आपने भी नोट्स ली होगी, वो रिव्यू भी की, सोचा, है ना, फिर आप आगे बढ़े हो। अगर वो सब नहीं हुआ है तो प्लीज आप वो करिए, है ना, आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो पहले सेशन में, चौथे लेसन के पहले भाग में हमने प्रूफ्स के आधार पर समझा कि पुनर्जन्म तो होता है ना। लेकिन एक नवीन बात यह है कि हम मानते हैं कि मनुष्य आत्मा जो है ना, मनुष्य जानवर के शरीर में जाती है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है ना। रीबर्थ के जो भी इंसिडेंसेस आपने जो देखे पढ़े, ठीक है, वो सब वही बोल रहे हैं, प्रूव भी हुए हैं वो, है ना, कि वो सच बोल रहे हैं। तो उसके आधार पर तो किसी ने नहीं कहा कि पिछले जन्म में वो उन्होंने जानवर का शरीर लिया। ठीक है, तो ये बात एक समझने की ठीक है, कि मनुष्य जो आत्मा है ना, तो मनुष्य आत्मा मनुष्य का शरीर लेगी और जानवर की आत्मा जानवर का शरीर लेगी। ठीक है, तो वहां जाने से पहले हमें थोड़ी चीजें क्लियर करनी है। पहले तो लॉ ऑफ कर्मा को समझना है, ठीक है। और हमें जो है सतो रजो तमो गुण जो है उसको जानना है। और हमें जो है आत्मा जो है निर्लेप नहीं है, वो बात भी जाननी है। ठीक है, तो वो चीज आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हम सेम पावर पॉइंट पे आएंगे। ये सेम स्लाइड्स है जो आपने देखी है, उसमें और भी जो मटेरियल था वो हम आज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने सब मटेरियल कवर नहीं किया था जो स्लाइड्स में था। ठीक है, तो आज हम उसको कवर कर रहे हैं। तो अभी देखो, पहली बात समझनी है, अगर आपको ये समझना है कि आत्मा में भी लेप छेप लगता है, माना आत्मा भी जो है अच्छे और बुरे कर्म से प्रभावित होती है। अच्छे और बुरे कर्म का जो इम्पैक्ट है वो आत्मा पे पड़ता है। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आत्मा जो है जब ये शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है, तो तीनों गुणों में बंधती है। ठीक है, तो प्रकृति से उत्पन्न हुए जो तीन गुण हैं, सतो रजो तमो, ना सतो को हम सतो प्रधान और सतो सामान्य में डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, इसीलिए 4 युग में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान जो है ऐसे उल्लेख आता है कि गीता में उसको सतो रजो तमो कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक है, तो देखो ये जो है श्लोक से वो डायरेक्ट प्रूफ है। वैसे तो इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रूफ्स है, हम इसको लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए सिंपल रख रहे हैं। जो भी डायरेक्ट प्रूफ्स होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्डली, ओके, हमें जो है डायरेक्टली हमारा पॉइंट जो है उसको पॉइंट प्रूव करता है, वही रेफरेंसेस ले रहे हैं। तो ये श्लोक में बता रहे हैं, जैसे आप इधर देख भी रहे हो, कि कोई भी, नो वन कैन लिव विदाउट परफॉर्मिंग एक्शंस। क्यों? क्योंकि जो है ये आत्मा है ना, इधर लिखा है आत्मा जो है फोर्सफुली, हम नहीं भी करना चाहे तो भी हम जो है फोर्सफुली कर्म करेंगे, क्योंकि जो है हम गुणों में बंधे हुए हैं, तीन गुण में, है ना, दैट विच इज बोर्न फ्रॉम नेचर। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये शरीर हमारी प्रकृति है। तो शरीर लेते हैं तो हम वो तीनों गुणों के आधार पर हमें जो है कर्म करना है। ठीक है, अब ये तीन गुण क्या है वो हम गीता श्लोक्स के आधार पर समझेंगे। मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। गुणा मीन्स इधर लिखा है क्वालिटी, मोड, एट्रीब्यूट्स, है ना।
तो सत्व का मतलब क्या होता है, रजो का मतलब क्या होता है ना। क्वालिटी, किसको रजो क्वालिटी कहते हैं, किसको तमो क्वालिटी कहते हैं, सत्व क्वालिटी कहते हैं, है ना। क्वालिटी ऑफ गुडनेस में सत्व आता है। ठीक है, क्वालिटी इधर लिखा है पैशन और एक्टिविटी, रज आता है, और तमो माना एट्रीब्यूट ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस। ठीक है, तो यहाँ ये जो है एविडेंसेस है भगवत गीता में से कि देखो, ये 327 चैप्टर 3 का श्लोक 27 है। ठीक है, जिसमें क्लियरली बताते हैं कि ये तीनों गुण ही हैं जो आत्मा को इस शरीर के द्वारा कर्म कराते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है द मैन हु हैज बीन deluded आउट ऑफ egoism थिंक्स दैट आई अलोन एम द डूअर। उसको लगता है मैं ही कर रहा हूँ, बट नहीं। वो इगोइज्म, वो जैसे एक देहभान का अहंकार के आधार पर लोग कह सकते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है ना। तो यहाँ ये डिफाइन किए हैं तीन, जो है क्वालिटी कौन सी है। ठीक है, इधर लिखा है दैट ओरिजिन्स फ्रॉम द टेम्परमेंट ऑफ द नेचर। ओके, बाउंड टाई द इम्पेरिशेबल सोल इन विथ टू बॉडी। ओके, तो शरीर में हम बांधते हैं, जैसे ही शरीर लेते हैं तो ये तीनों गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो है तीनों गुणों का जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक हम ये शरीर जो है परमानेंटली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ कर्मा भी इंटरफियर करते हैं। आप तामसी एकदम अनुभव तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी शरीर नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि कर्म बंधन में फंस गए। ठीक है, तो वो भी एक जो है बात समझनी है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ जो तीसरा श्लोक है वो भी हमें वही वही बता रहे हैं। ठीक है, ये सब रेफरेंसेस एक ही चीज बता रहे हैं कि आत्मा जब शरीर लेती है, ठीक है, तो जो है तभी ही तीनों गुणों में बंधती है। ठीक है। हम्म। और उसी के आधार पर हम कर्म करते हैं। अगर श्रेष्ठ आत्मा है तो ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे कर्म करेंगे, और रजोगुण के आधार पर हम वैश्य जैसे कर्म करेंगे, और जो है तमोगुण के आधार पर शूद्र जैसे कर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर जैसे इधर कहा है एक्शन ऑफ 4 क्लासेस डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, और यहाँ 14 अध्याय का हम आगे जो है जानेंगे। ठीक है, बट इसमें लिखा है कि जो सत्व गुण में होता है ठीक है, उनकी स्थिति ऊंची होती है। ठीक है, रजोगुण होता है वो मिडल होता है, मतलब सत्व माना कंप्लीटली प्योर और सेमी प्योर, रजो माना सेमी इम्प्योर, और तमो माना इट्स कंप्लीटली इम्प्योर। ठीक है, तो वो जैसे कि एकदम डिग्रेडेड स्टेज होता है। ठीक है, बट सब लोगों को, सब आत्माओं को एक्सेप्ट भगवान, है ना, सब आत्माओं को इन तीनों गुणों से गुजरना होता है। 4 स्टेजेस के रूप में हमने देखा था पिछले सेशन में, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान। ये प्रधानता माना डोमिनेंस। तो ये एडिशनल रेफरेंसेस है ना। और भी जो यहाँ भगवान 14 अध्याय में भगवान ने जैसे कि ये भी डिफाइन किया है कि तीनों गुणों से परे जाने के लिए क्या हमें मेहनत करनी चाहिए और उनके लक्षण क्या होते हैं जो तीनों गुणों से परे जा सकता है। तो ऐसे हम जा सकते हैं शरीर में रहते रहते, अगर हमने ऊंचा पुरुषार्थ किया। ठीक है, भगवान को पहचान कर भगवान की शिक्षा पर चले तो हम जो है, भगवान कहते हैं मेरी क्वालिटी को, भगवान तीनों गुणों से परे है ना, तो हम भी जो है कोशिश जरूर कर सकते हैं वो एम अचीव करने के लिए। भगवान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान का जो गुण है ना, उस गुण को जो है अचीव करने के लिए भगवान जो डायरेक्शन बता रहे हैं उनके लिए जो हम प्रयत्न कर वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ ये रेफरेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको जिस मेनली वही है कि जो इसमें लिखा है कि द लिविंग बीइंग और थिंग विच इज फ्री फ्रॉम दिस क्वालिटीज ओरिजिनेट फ्रॉम द नेचर, दैट लिविंग बीइंग और थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन अर्थ। माना ऐसे जैसे कि आपको जो अनुभव करना है एकदम डिटैच्ड, कंप्लीटली डिटैच एंड लविंग। ठीक है, कि कोई भी कनेक्शन मन बुद्धि से ना हो, जैसे कंप्लीटली डिटैचमेंट है, तो वो जो है वो एलिवेटेड स्थिति में ऑटोमेटिकली रहता है वो। तो भगवान यहाँ फिर हमें और भी उसके रिलेटेड रेफरेंस दे रहे, कुछ है तो एडवांस लेवल पर है ना, बट
आपको जो है रेफरेंस के आधार पर यहाँ रख रहे हैं, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपको और जानना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं, को सब आत्माएं उस गहराई तक नहीं समझ सकती है इसलिए। ठीक है, और भी यहाँ रेफरेंसेस है, आप इसको पढ़ लीजिए बराबर, आपको इसको समझने में मदद चाहिए तो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक रीजन है जिससे हम देखो कह सकते हैं कि आत्मा जो है निर्लेप नहीं है, क्योंकि गीता में श्लोक आया है कि आप आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है, छठे अध्याय का 5वां श्लोक, छठे अध्याय का 6ठा श्लोक, है ना। तो उसके आधार पर भी जो है हम नहीं कह सकते हैं कि आत्मा जो है वो कंप्लीटली प्योर रहती है हमेशा, है ना। तो यहाँ एक और श्लोक है, तीसरे अध्याय का 29 श्लोक, इसमें लिखा है, पीपल हु आर deluded by gunas of nature consisting of three gunas are attached to the actions produced by those gunas, है ना। तो वो जो है गुणा के आधार, गुण गुण के आधार पर जो है हम जो है रजो तमो गुण हमारे जब रहते हैं तो हम अटैच हो जाते हैं अपने एक्शन से। ठीक है, तो कल कोई चाहता है ओके हम कोशिश करें, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे में अज्ञानता है, पहले ये भी नहीं पता है कि ये तीन गुण हमें कैसे बांध रहे हैं, तो फिर छोड़ेंगे कैसे अपने आप को, है ना। तो कोशिश तो अभी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरी चीज है वही नहीं जान रहे हैं, उसकी वजह से जो है हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं, सतो, जिसमें सतो गुण होता है, इसमें एक्चुअली तीनों गुणों से परे और सतो गुण दोनों के कंबाइन करके इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला वाला है ना, कि सब में समानता, जैसे कुछ अच्छा हो, बुरा हो, कुछ आपकी क्रिटिसिज्म हो, प्रेज हो, ऑनर हो, रिस्पेक्ट हो, इंसल्ट हो, है ना, आप जो है सब में जैसे न्यूट्रली रहेंगे। ठीक है, तो वो एक गीता के अनुसार गुणातीत अवस्था की जो है वो साइंस बताई है। लेकिन यहाँ जो है आप देखिए, अभी हम किस गुणा के आधार पर अभी जो है ना, हम एक्शन कर रहे हैं। सत्व गुण माना कंप्लीटली, मतलब ये क्वालिटीज जो है 100% होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि डू यस आई एम ट्रूथफुल, आई हैव क्लीननेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, बट यू वुड से बीच बीच में जो है मुझे नेगेटिव आ जाता है, तो वो सत्व गुण नहीं है। ठीक है, सत्व गुण की प्रधानता माना, डोमिनेंस माना, ये सब जो है निरंतर अनुभव हो, कॉन्स्टेंटली, fearlessness, purity in the thoughts, words and deeds, truthfulness, peacefulness, अपने को आत्मा देखना, दूसरे को आत्मा देखना। ठीक है, हम जो है मुसीबत में अपने जो है स्पिरिचुअल वर्च्यूज एंड वैल्यूज के आधार पर जो है हम सिचुएशन को टटोले और निर्णय ले, नॉट भावना के आधार पर ओनली। ठीक है, हम जो है स्वर्गीय सुख का अनुभव करना, एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद करना, अव्यभिचारी का अर्थ भी हमें नहीं पता है, तो कैसे याद करेंगे। ठीक है, ये हम कितने अज्ञानी हैं, देखो इतना सारा ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी है रियल सेंस। तो भगवान आके हमें ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं, सही ज्ञान, सत्य ज्ञान देते हैं ना, जो बुद्धि को एकाग्र करे, कोई सेल्फिश डिजायर नहीं होना, एक्सपेक्टेशन नहीं होना, तो ये सब गुण है। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए सत्वगुण और गुणातीत अवस्था में के गुण जो है रजोगुण, है तो अभी देखो, अभी आपको आप रिलेट कर पाओगे, अरे हाँ आई हैव बॉडी कॉन्शियस विजन, यस आई एम, आई गेट एक्साइटेड, I have that passion, activity, I have that selfish desires, I have lot of opinions, I am slaves to materials and senses, है ना, मेरा मन भटकता है, चिंताओं से भरा हुआ है ना, मैं 5 विकारों से बंधी हुई हूँ, मेरे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। ठीक है, हम सब लोग जो है एट टाइम्स हम शो ऑफ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमें लगता है हम नहीं करते, बट हमारे एक्शंस में वो दिखाई देती है, क्योंकि हमने जो है हम में से बहुत लोगों ने अपने आप को एनालाइज ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं था ऐसे जिससे हम अपने आप को एनालाइज करने के लिए इस टाइम पे ना। तो भगवान आके हमें रियलाइज करवा रहा है अपने आत्मा का, आत्मा में क्या कमियां हैं, है ना, इसको ही कहते हैं स्व चिंतन, कहते हैं अंतर्मुखी बनना, कि देखते हैं क्या क्या कमियां हैं, कैसे कैसे वो कमियां कर्म में आ रही है। ठीक है, तो भगवान हमें एक मेजरिंग जो है एक स्केल देता है, क्राइटेरिया देता है, जिससे हमें जो है और देता है कि क्या परफेक्शन है, क्या इम्परफेक्शन है, और उस आधार पर हम अपने आप को टटोलते हैं। ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं बताया था, इसलिए हमें जो है कभी हमने एनालिसिस किया नहीं। ठीक है, तो ये सब जो है रजोगुण है, जो दुख देते हैं, दुख लेते हैं,
ठीक है, शरीर को भी कष्ट देते हैं ना हम। तो शरीर के कर्मेंद्रियों के आधार पर ही सुख भोगने को हम जो है ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है कि भाई नहीं, मुझे आध्यात्मिक सुनना नहीं सुनना कोई बने, लेकिन मूवी देखना है मुझे, जो है ये डिश बनाने के लिए 2 घंटा मुझे स्पेंड करना है, कितना भी दूर जाना पड़े, रेस्टोरेंट में जाना है। ठीक है, मुझे कितना भी लंबा हो, इस व्यक्ति से मुझे 2 घंटा तो 1 घंटा तो बात करनी ही होगी, तो ही शांति मिलती। ठीक है, तो ये सब जो है वो कर्मेंद्रिय आपके आधा पर सुख भोगना, वो रजोगुण की जो है निशानी है। और वो एक्सट्रीम में जब आ जाती है, जब हम पूरा ही जैसे कि अंधे हो जाते हैं, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है ना, वो फीलिंग ही नहीं होती है कि हम डाइवर्ट हो चुके हैं, जो गलत को ही सही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो है सही चीज जो है हम उसको गलत तरीके मानते हैं, और जो गलत करते उसका थोड़ा तो हमें फीलिंग होता है, यहाँ तो गलत करते कुछ फीलिंग ही नहीं, वो नेचर बन जाती है, नेचुरल बन जाती है। यहाँ जो है जो भी भगवान के उसूल होते हैं उससे ऑपोजिट करते हैं, फुली स्टबरनेस रखते हैं, टॉर्चर करते, मारना पीटना, है ना, हम जो है एकदम जैसे डिप्रेशन में जाना, अपने आप को हर्ट करना। ठीक है, और जो है डिसरिस्पेक्टफुली, अनअटेंटिवली इन हम चैरिटी देते हैं, इन प्रॉपर प्लेस टाइम, अनवर्दी अनडिजर्विंग पर्सन, सचो झूठ का कोई डिफरेंशिएट पता ना होना। ठीक है, कर्म का हम जो आगे पीछे देखे बिना ही ऐसे आवेग में आया, हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस आई डिड इट, है ना, तो हम कुछ भी हो गए जल्दी टेम्परमेंट हो जाते हैं, ये नहीं हुआ कि इतना अटैचमेंट हो जाते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ, ये नहीं हुआ तो तुरंत दुखी हो गए, नहीं तो मार पीट करने लगे या गुस्सा कर, है ना, फिर हम पछताते हैं। ठीक है, तो हम इतना अनडिसिप्लिन्ड है। ठीक है, अपने मन को जो है हम कितना भी चाहो, लेकिन ये हम सुनने के लिए कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, मन जो है दूसरी चीज में जाएगा, मतलब कंप्लीटली हम लोग जो है डिसिप्लिन करने को, कि भाई नहीं मन नहीं लग रहा है, बस ऐसे करके चले जाते हैं, डिसिप्लिन करने के लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, अनडिसिप्लिन हो चुके हैं बहुत सारी चीजों में, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो हम कर किया है हम सभी ने, राइट, कि नहीं नहीं, कितने जो हार्ड सब्जेक्ट होता है ना, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट ही करते कि नहीं नहीं, बट वही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी होता है जिसे हम बहुत सीख सकते हैं, है ना, तो वही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है समझना जरूरी है। ठीक है, और उसकी जो क्वालिटीज है ना, तो ये देखो एग्जैक्ट रेफरेंसेस है गीता के 14 अध्याय जो है। ठीक है, उसमें सब ये पूरा अध्याय ये जो है 3 गुणों के ऊपर है, इसलिए उसका नाम दिया है गुण त्रय विभाग योग, है ना, तो गुणों के ऊपर ही है, तो इसको ये पूरे अध्याय में जो है जो गुणों के ऊपर बात की है उसको हमने ऐसे ऑर्गेनाइज किया है ना, तो आप इसको श्लोक के रेफरेंस के साथ आप इसको देख सकते हो कि सतोगुण होता है उसमें उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो हम में अभी है नहीं, है ना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा होना, 10% होना ना काफी नहीं है ना, कभी खुशी कभी गम, है ना, तो कभी अच्छा मूड कभी खराब, है ना, सिचुएशन के आधार पर हम फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सत्वगुण होना नहीं कहेंगे। ठीक है, डोमिनेंस नहीं कहेंगे, सत्वगुण है बट डोमिनेंस नहीं है। ठीक है, तो डोमिनेंस होता है तो यहाँ देखो ये हमें फील होता है, आध्यात्मिकता की लाइट, ज्ञान की लाइट की रोशनी में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है सतोगुण जो है हमारा यहाँ होता है, यहाँ हम भरते हैं, और जो है सतयुग में जो है वो पूरा समय रहता है, यहाँ हम अभी भरते भरते जब भर जाएगा तो वही हम अगले जन्म में लेके जाते हैं, जिन्होंने भरा है तो वही आत्माएं पहले आती हैं, हमने पहले जाना था ना कि कौन आत्माएं जो है हमने जो है दूसरे लेसन में एक्चुअली पिछले चौथे नहीं तीसरे लेसन में जाना था हमने, राइट, कि जो हमने देखा था परम धाम में, जिस ऑर्डर में परम धाम को जिसको अव्यक्त धाम भी कहते हैं, है ना, सातवां आसमान, छठा तुरिया तत्व, और बाकी सब नाम भी हमने जाने हैं, तो वहां हमने उल्टे वृक्ष में पोजीशन देखी थी सब आत्माओं की, है ना, तो उसमें हमने कहा था कि जो पावरफुल आत्मा होती है माना जिसमें सतोगुण डोमिनेंट होता है ना, तो वो जो वृक्ष में आप को मैं अभी दिखाती हूँ, रुकिए,
तो ये पिक्चर फेमिलियर लग रहा होगा आपको, है ना। हमने ऑलरेडी इस पे बात कर चुकी है। ये जो है, जो आप ऑरेंज कलर का ये पिक्चर देख रहे हो वो परम धाम है। ठीक है, तो यहाँ हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, जैसे आप इधर जो देख रहे हो। ये जो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ आत्माओं की, तो उसके रिलेटेड जो है अभी बात हो रही थी, है ना। कौन कौन के कौन आत्माएं जो है जो पोजीशन में रहती है, तो जिसमें जो है सत्व गुण की प्रधानता होती है, और वही पहले आती है इस धरती पर, है ना, स्वर्ग में। ठीक है, तो उसके ऊपर ही बात चल रही थी। तो अभी जो है हम में वो गुण नहीं है, राइट। आम ये नहीं कह सकते, तो अदरवाइज हम स्वर्ग में होते अभी, अगर सत्व प्रधानता की डोमिनेंस होती तो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे में सत्व प्रधान की डोमिनेंस है, और हमें बिकॉज पता भी नहीं था कि इसको सत्व प्रधान की डोमिनेंस कहते हैं और ये प्राप्ति होती। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है हमें नहीं पता था, इसलिए हम मेहनत नहीं कर पाए। अभी भगवान हमें एक जरिया दे रहे हैं कि भाई जानकारी लो। अभी जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है, वैसे वैसे भगवान जैसे डायरेक्शन देते जाते हैं, वैसे मेहनत करेंगे तो वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये रजोगुण है। यहाँ श्लोक्स दिए हैं। देखो, इसको रजोगुण किसे कहते हैं, जहाँ शो ऑफ होता है, पैशन होता है, बहुत मतलब आतुरता होती है, आवेग होता है ना। जो है वहाँ कर्मों में अटैचमेंट, एक्शंस में अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट टू द एक्शंस होती है, एंगेज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि हम एंगेज हो गए। वो रजोगुण जो है वो रजोगुण की प्रधानता है। ठीक है, तो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट साइन ऑफ प्योरिटी, है ना। रजोगुण जो है वो अपवित्रता की निशानी है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है, भगवान कहते हैं कि हमें डिटैच होके कर्म करने के लिए तो पहले हमें क्या करना होगा, कर्मेंद्रियों को जो है हमें जो सही चीज पे डालना होगा। जैसे आप ये ज्ञान सुनते हो तो कर्मेंद्रियों के आधार पर ही सुनते हो ना। हमारी 10 इंद्रियां है, ठीक है, तो उसमें ज्ञान इंद्रिया है, उसके आधार पर आप सुनते हो, राइट। ये इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो आपकी इंद्रिया जहाँ एंगेज होगी, है ना, जिसके आधार पर जो है आप मन को जो है डिटैच कर पाओगे, है ना। तो इंद्रियों में मथते मथते मन भी जो है ऑटोमेटिकली वो संस्कार बना चुका है इंद्रियों में एंगेज होके कर्म करने का। इसलिए चाहकर भी हमें जो है, अनलेस सिचुएशन हमें फोर्स करे, हम लोग अपने आप ऐसे आध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे। आत्मा के अध्ययन में, आत्मा की प्रैक्टिस करने में समय नहीं दे पाएंगे। हम कहेंगे कि दूसरे कर्मों को ही ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम, क्योंकि मन ऑलरेडी ऑटो पायलट मोड में है। ठीक है, ऑटोमेटिक मोड में है। तो वो एंगेज होके कर्म करना, वो तो एक संस्कार बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए अभी ये ज्ञान मिल रहा है जिससे हमें पता चले कि अरे ये तो रज्जु प्रधानता है, हमें अभी जो है अपना मैनुअल मोड में करना होगा अभी, स्विच अपने मन और बुद्धि को। ठीक है, तो बुद्धि के आधार पर हम मन को जो है अभी धीरे धीरे जो है ज्ञान के आधार पर हम दूसरी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे लोभ होना, अभी जैसे डिजायर और रेस्टलेसनेस, ये सब रजो प्रधानता की निशानी है। ठीक है, तो ऐसे ही कहने से कि भाई है तो है, अभी क्या करे, ऐसे ही रख देंगे तो ये संस्कार खड़े हो जाएंगे, तो आपके और हिसाब किताब बनाएंगे। जो तमे गुण ही है जो हिसाब किताब बनाते हैं, तो और दुख आएगा आपके जीवन में। तो इसलिए ऐसे कहने से कि हाँ है तो है, क्या करे, भाग्य में है नहीं, आपका भाग्य अब बदल सकते हैं। ठीक है, तो रजोगुण से सतोगुण में जाने के लिए जो है मेहनत करनी है। कि जो मैं जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए पहले ये समझिए, फिर आपको सही विधि क्या है वो भी पता चलेगी। पहले तो आत्मिक आत्मिक स्थिति का अभ्यास, अगर वो भी नहीं कर रहे हो, अपने आप को आत्मा देखना, दूसरे को आत्मा देखा, वो ही नहीं कर रहे हो, तो आप वही तो पहली डायरेक्शन है, तो आप आगे की चीज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये विकार जो है, हम रजोगुण है वो छूटेगा नहीं, विकार छुटकारा नहीं पाने देगा, और हम भी कर्म जो है करते जाएंगे। ठीक है, तो रजोगुण होने से तमोगुण आता है। ठीक है, रजोगुण से वापस तमोगुण में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये सतो रजो तमो, तमो से वापस हमें सतो बनना है। जो मेहनत करेगा वही बनेगा ना। तो उसके आधार पर जो है कौन किस समय पे आता है वो क्रम निर्धारित होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है देखो ये रेफरेंसेस है। तो तमोगुण होते हैं, में इसमें अज्ञानता होती है ना, गलत को सही मानना, लेजीनेस होती है, केयरलेसनेस होती है, नहीं ये नहीं करना,
है ना, जो सुख लिमिटेड होते हैं, जो देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सुख मिल जाए बस खुश है ना। जो सच्चा सुख है उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। ठीक है, तो वो ज्ञान को ढक देता है ना, हम अबोध बन जाते हैं बेसिकली, है ना। तो हम जो है बहुत अटैचमेंट, भावनाओं के आधार पर ही सब कुछ सोचते हैं अटैचमेंट के कारण, है ना। हम आध्यात्मिक ज्ञान तो हम यूज ही नहीं करते हैं, है ना। तो वहां से पांचों विकारों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये जो है फुलिशनेस आती है, तो ये तमोगुण की निशानी है ना। तीनों गुणों से परे जो गुणातीत स्थिति की बात हो रही थी, उसकी निशानी भी बताई है। ठीक है, इसमें बताई है कि भगवान की क्वालिटी, भगवान कहते हैं अटेन माई क्वालिटी, उसकी निशानी क्या होगी, है ना, कि जो है एकदम जैसे कि अमर अमर अमरत्वता का अनुभव करेंगे, इमोर्टल पोजीशन, जिन माना मृत्यु पर जीत पाना, कि शरीर में रहते किसी बात का डर नहीं, मृत्यु का भी डर नहीं, है ना। तो यहाँ जो है सब दुखों से मुक्त होने की फीलिंग शरीर में रहते रहते। ठीक है, तो कोई भी किसी के प्रति घृणा नहीं, कोई डिजायर नहीं, इच्छा मात्र अविद्या, है ना, ऐसी फीलिंग आती है गुणातीत अवस्था में। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, इक्वल विजन होता है, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, सबको आत्मिक स्थिति से देखते हैं, कोई भी सिचुएशन में हलचल में नहीं आते हैं, है ना। चाहे सोल हो, स्टोन हो, गोल्ड हो, प्लेजेंट अनप्लेजेंट हो, सब में पेशेंट होके हम एक समान रहते हैं। चाहे हानि हो, है ना, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, सर्दी गर्मी, सब में। ठीक है, तो गुणातीत अवस्था है। ठीक है, जो समत्वता लेके आता है, समत्वता को ही योग कहते हैं, दूसरे अध्याय में आया है वो। ठीक है, तो वो किसके आधार पर ये गुणातीत अवस्था आएगी, योग, सच्चा योग करने से। अभी योग हमें पता नहीं है ना, पहले लेसन में आपने जाना था, राइट, याद है? नहीं याद है तो रिव्यू कर लीजिए। बट योग, योग क्या है ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। ठीक है, तो उसी योग के आधार पर जो है हम देवता बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन गुणों के आधार पर जो है हमें समझना है। तो हमें जब अपने आप को आत्मा भूल जाते हैं, ठीक है, जब भी आप वो काल चक्र का हम पिक्चर देखेंगे, है ना, पीछे, तो हमें समझ में आएगा जब हम अपने आप को आत्मा भूल जाते हैं। ठीक है, ये काल चक्र के अनुसार द्वापर युग में, ठीक है, यहाँ जैसे द्वापर युग में आते हैं, ठीक है, आत्मा की जो रोशनी है, कला है ना, ज्ञान की रोशनी, सत्यता की रोशनी, पवित्रता की रोशनी जो है ना, वो कम हो जाती है, 50% हो जाती है। यहाँ हम अपने आप को जो है शरीर समझने लगते हैं, तभी से रजोगुण का एक्टिवेशन हो जाता है। उससे पहले सतो प्रधान और सतो सामान्य होता है। ठीक है, तो माना हमारे में विकार नहीं होता है ना, आत्मा 16 कला संपन्न और फिर 14 कला होती है। मतलब आत्मा की जो पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, जो रोशनी है ना, आत्मा में जो तेज है ना, ज्ञान की, तो वो रहती है उतनी, जो जो हमें देह भान में नहीं लाती है, आत्मिक स्थिति में रखती है। लेकिन जैसे ही हम जो है एक का पलड़ा भारी हो जाता है, तो वैसे हम धीरे धीरे करके आत्मा की शक्ति जब कम हो जाती है, तब देहभान का पलड़ा भारी हो जाता है। तो द्वापर युग से हम देहभान में आ जाते हैं, तभी से रजोगुण, फिर कलयुग में तमोगुण, ना। तो इसीलिए जो है विकर्म करने लगते हैं हम लोग, इसलिए नरक कहते हैं। नर जो करता है, जैसे कि वो उसके आधार पर नरक बन जाता है। ठीक है, हम अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं। तो ये अपवित्रता के आधार पर जो है हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो थोड़ी टाइम के लिए शायद कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आएगी, लेकिन उसका परिणाम जो है वो दुखदाई है, इसलिए दुनिया नरक बनती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं अभी भगवान आए हुए हैं, इसलिए अभी हम जो अकर्म से विकर्म, विकर्म से अभी सुकर्म करना है, ये संगम, पुरुषोत्तम संगम। ठीक है, तो इसीलिए अभी हमें भगवान की पहचानी है, जो हमें उस पर विश्वास कराएंगे कि हाँ, अभी मुझे भगवान है यहाँ आए हुए हैं, तो उसके आधार पर अभी मैं उसकी डायरेक्शन पे हम चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वापस सतोगुण की प्रधानता हो जाएगी और गुणातीत अवस्था भी पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो इसलिए तीन गुणों के बारे में हमने जाना। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वो सेम आप पीपीटी पे है। ठीक है, तो इसको सब कनेक्ट करके हमने जो है एक ऑर्डर में रखा है। ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से पावर पॉइंट के थ्रू जा रहे हैं।
जिस अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग के थ्रू जा रहे हैं तो आपको स्लाइड जो है किस आधार पर समझनी है वो पता चले। ठीक है, तो ये सब रेफरेंसेस कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आत्मा जो है किस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है आत्मा जो है निर्लेप नहीं है, वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये सब सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इंद्रियों का भी देखो ये समझना है कि आत्मा, और रीजन इधर बताया है कि आत्मा निर्लिप्त क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है भोगना भोगती है कर्मेंद्रियों से। ठीक है, जैसे हमने कहा शरीर में आके तीनों गुणों में बंधती है। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है आत्मा भोगना भोगना चालू करती है। जैसे मैं 10 इंद्रियों के बारे में बताया आपको। ठीक है, तो 5 इंद्रियां है, आंख, कान, है ना, टंग, माना जो है टेस्ट, है ना, जो हमें सेंसेशन फील करवाती है। ठीक है, जहां जो इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके मन में कुछ सेंसेशन लाती है, एक्टिविटी जो है उत्पन्न, जैसे नाक से सूंघना होता है, जो है टंग से जो टेस्ट होता है ना, कानों से जो है कानों से सुनना होता है, आंख से देखना होता है ना, स्किन से टच फील होता है हमें, है ना। तो क्या जो भी फील होता है ना, जो फीलिंग लेके आती है, तो ये ज्ञान इंद्रिया है जो इंफॉर्मेशन लेके जाती है आत्मा तक। और ये जो है कर्मेंद्रिया है ना, जैसे वाचा है, हाथ है, पैर है ना, जो हमारे डिफिकेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो वो सब जो है कर्मेंद्रिया है ना, जहां से जो है एक्शंस परफॉर्म होते हैं, आत्मा जो है एक्शन करवाती है। ठीक है, तो सूक्ष्म इंद्रिया है ज्ञान इंद्रिया, ये स्थूल इंद्रिया है कर्मेंद्रिया। ठीक है, तो उसके रिलेटेड श्लोक्स है कि आत्मा जो है कि ये इंद्रियों के द्वारा भोगना भोगती है। ठीक है, तो भोगना भोगोगे तो शरीर से अटैचमेंट हो ही जाओगे, है ना। जैसे वो तो हमने देखा रजोगुण की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आत्मा भोगना भोगती है, इसीलिए निर्लेप नहीं हो सकती है। जिससे भी भोगना भोगोगे उससे आप अटैच हो ही जाओगे, है ना। तो अभी हम वही हो रहा है, कंप्लीटली अटैच हो चुके हैं, वही सुख को हम सर्वोपरि सुख मानते हैं कि हाँ ये खा लो, ये देख लो, है ना, ये सुन लो, ये टच करके अनुभव करो, है ना, तो ही हमें सुख मिलता है। अदरवाइज ऐसे बैठ के अगर मैं बोलूँ आप आत्मा का अभ्यास करो, मैं एक आत्मा हूँ, आपको बोरिंग लगेगा, है ना, क्योंकि हमारे वो संस्कार पड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है सब श्लोक्स है जो उसके एविडेंसेस है, आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसमें बस वही बता रहे हैं कि आत्मा जो है भोगना भोगती है, शरीर से अटैच हो जाती है, तो इसीलिए जो है अटैचमेंट के कारण जो है उसके जो हिसाब किताब बनते हैं, है ना, शरीर के आधार पर अटैचमेंट एक विकार हो जाता है ना, तो विकार बन जाता है, तो विकार के आधार पर जो है आप विकर्म करोगे, है ना, भगवान जो हमें शिक्षा देता है उसके ऑपोजिट कर्म करोगे। ठीक है, तो जिससे आप जो है आपको अगला जन्म लेना ही होता है वो हिसाब किताब छुप छुप करने के लिए। ठीक है, तो उससे आपके फिर और हिसाब किताब बनते जाते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता है तो चक्र से कभी बाहर ही नहीं निकल सकते, है ना। तो आत्मा जो है आत्मा को लेप जप लगता है, विकारों का ही लगता है, वो माया रावण भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुरान और बाइबल में राइचियसनेस और अनराइचियसनेस के रूप में उसका मेंशन किया गया है फॉर्म में। ठीक है, तो वो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कर्म के हिसाब से भी ये सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो देवता कहलाते हैं, है ना। जब हम विकर्म देवता ही जो है हिसाब किताब बन जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आत्मा को, तो मनुष्य बन जाते हैं। तो ये भी हम अगले सेशन में जो है कवर करेंगे कि देवता ही, अगले नहीं उसके अगले सेशन में, कि देवता ही मनुष्य बनते हैं, मनुष्य ही देवता बनते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि भगवान ने हमें गीता का लक्ष्य क्या दिया है ना, नर से नारायण, नारी तो लक्ष्मी, है ना। तो मनुष्य से देवता करत न लागी वार, के तो हमें देवता बनना है। देवता है मनुष्य होते हैं, जहां दिखाया है 16 कला संपन्न होते हैं, कलाओं में बंधे हुए होते हैं, कलातीत नहीं होते हैं। भगवान और देवता में अंतर हम समझेंगे, ठीक है, फ्यूचर रिकॉर्डिंग में। बट देवता जो है पवित्र देवता से जो है अपवित्र मनुष्य बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते उतरते, अभी कितने जन्म लेते हैं,
वो भी अगले अगले सेशन में आपको पता चलेंगे। 84 बर्थ रहते हैं, 84 lakhs नहीं। ठीक है, देवता भी, देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं, जो मैक्सिमम मैक्सिमम 84 बर्थ लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं लेते हैं 84, उससे भी कम लेते हैं। तो वो भी जो है हमें समझना है अगले सेशन में। ठीक है, तो अभी जो है हम सब जो है तामसी बन चुके हैं। ठीक है, तो जिससे हम हिसाब किताब जो है हमारा बन रहा है ना। तो कर्मों के हिसाब से भी जो नई बात है वो आपको सिर्फ बताना चाहूंगी। ठीक है, तो ये थोड़े श्लोक्स हैं। ठीक है, इसमें जो बताया है कि ज्ञान के आधार पर, यहाँ लिखा हुआ एक भगवान का ज्ञान ही जो है वो हमें ये पापों से मुक्त कर सकता है। सत्य ज्ञान, जो मैंने बुद्धि के ऊपर आपको पहले बोला था ना, बुद्धि में सत्य ज्ञान होगा, सात्विकता होगी, तो ही जो है भगवान की याद से संस्कार परिवर्तन होंगे और मन भी स्थिर रहेगा। है तो ये आप देख सकते हैं ये स्लाइड को, है ना। जो अगर अगर हम जो सोच रहे हैं वो सही है, तो आपको गीता के आधार पर ये आपको रिजल्ट्स अनुभव होने चाहिए जो हम अब अनुभव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उस आधार पर वो भी एक है कि आप सही समझ रहे हो तो फिर आप प्रूफ दो, है ना। ये तो प्रूफ गीता के आधार पर मिल रहा है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, तो और जैसे आत्मा जो है निर्लेप नहीं है, उसका और एक एविडेंस है ना, कि हम कहते हैं देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, है ना, महात्मा, है ना। तो माना पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कहते हैं, माना इसलिए पाप आत्मा माना सिंफुल सोल। तो कैसे हो गई आत्मा निर्लेप, है ना। तो आत्मा को लेप जब लगता है पाप और पुण्य का। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम जो है आत्मा, अगर हम निर्लेप जो है होती, तो हम ये नहीं भूलते कि हम आत्मा है। हम भूल चुके हैं ना अभी, हम भूल चुके हैं हम आत्मा है। हम आत्मा के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं, है ना। बस आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ सुना है ना। फील नहीं करते अपने आप को, ना दूसरों को आत्मा देखते, पता ही नहीं है कैसे करना है। तो मतलब हमें जो है, हम पाप आत्मा बन चुके हैं, लेप चेप लगा है, इसलिए अपने आप को भूल गए हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर आई नो ये बहुत कुछ हमने आज कवर किया है। ठीक है, तो ये जो है हमारे संस्कार की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारी जो संस्कार है उसके आधार पर जो है हम रीबर्थ लेते हैं। हमारे संस्कार में पाप पुण्य का खाता बनता है, जिसके आधार पर हमें जो है रीबर्थ लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आप सेल्फ स्टडी के लिए है ना। संस्कार का जो है कनेक्शन, संस्कार के आधार पर हम रीबर्थ लेते हैं, है ना। तो और हम अगले सेशन में ये इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जब मनुष्य आत्मा जो है मनुष्य का ही शरीर लेती है, उसमें ये सब थोड़ा कवर कर लेंगे, कर्म की थियोरी के ऊपर भी हम आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए अभी थोड़ा समय निकाल कर हम रिकैप कर लेते हैं। अ, दो तीन नए पॉइंट्स है, वो भी शेयर हो जाएंगे, है ना। अम, अच्छा लग रहा है कि आप टाइम निकाल कर ये सब सुन रहे हो, नोट्स लेकर समझ रहे हो। और आपको पता भी चला होगा इसकी इम्पोर्टेंस, कि अभी जो है हम दुखी क्यों है ना। वो प्रश्नों का जवाब आपको इस स्टडी से मिल रहा है, और जैसे जैसे प्रश्नों का जवाब मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप जो है जिस कह सकते हैं गहरी शांति का अनुभव करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। संतुष्टता, वो संतुष्टता हमें महसूस होती है। जो आत्मा जो इतने समय तक जो प्यासी थी, अभी उसको पानी मिल रहा है, वैसी महसूसता आपको अनुभव होगी, राहत अनुभव होगी, है ना। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमने ये सेशन में जाना, है ना, वो ज्ञान जली है, पवित्र ज्ञान जली है जो आत्मा को शुद्ध करता है, ना कि स्थूल जल, है ना। तो वो भी एक पॉइंट हम जो है आपके अटेंशन में लेके आना चाहेंगे, जो हमने कवर नहीं किया था। ठीक है, तो चलो हम पहले से थोड़ा जस्ट मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ, है ना, कि जो कवर हुई है, और वो um, उसका पर्पस क्या था शेयर करने का। ठीक है, तो पहली स्लाइड में एक और पॉइंट बताना चाहेंगे, आपको क्वेश्चन भी उठ रहा होगा, है ना। तो ये सेशन में हमने बताया कि आत्मा निर्लेप नहीं होती है ना। आत्मा को भी लेप छेप लगता है। आत्मा भी जो है वो अच्छे और बुरे कर्म
है ना, से प्रभावित होती है, उसकी इफेक्ट आत्मा पे होती है, जिससे आत्मा सुख और दुख का अनुभव करती है। ठीक है, तो वो हमने समझा, है ना। तो वो मान्यता कहाँ से आई है? वो मान्यता जो है दूसरी गलत मान्यता से आई है। ठीक है, जब हम मानने लगे कि आत्मा सो परमात्मा, है ना, आत्मा पर भगवान में लीन हो जाती है, हमारे में ही भगवान का अंश है। ठीक है, तभी ये मान्यता निकल जाती है, अरे भगवान तो हमेशा पवित्र रहता है, वो तो निर्लेप है, तो हम भी निर्लेप है ना। लेकिन वो सही नहीं है। भगवान तो निर्लेप है लेकिन हम नहीं है। ठीक है, गीता के श्लोक के आधार पर आपको जो है वो प्रूफ मिला। आत्मा सु परमात्मा जो है वो गलत सबके हिसाब से है। ठीक है, एक के लिए बोलेंगे लेकिन हम लोगों ने उसको समझ लिया कि सबके लिए अप्लाई होता है ना। आत्मा बोला है, आत्मा ए नहीं बोला है ना। इट्स अ सिंगुलर नॉट प्लूरल। तो वो हमने जो है बिना सोचे समझे उसको सबके लिए हमने लागू कर दिया। ठीक है, तो वो गलत हो गई, वो गलत मान्यता हो गई। बट आत्मा सो परमात्मा वो एक के लिए लागू होता है। वो एक कौन है जिसके ऊपर लागू होता है, वो हम फ्यूचर में जो है फ्यूचर सेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो लेकिन सबके लिए ये मानना आत्मा सो परमात्मा वो गलत मान्यता है। ठीक है, अम तो ये समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए जो है पहले ये बिलीफ करेक्ट करें, फिर वो बिलीफ पे हम जाएंगे जब भगवान के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये गीता के रेफरेंस है जो हमें बता रहे हैं कि आत्मा जो है तीनों गुणों से बंधती है जब शरीर में आती है, जिसके कारण जो है आत्मा सुख और दुख भोगती है। ठीक है, गुणों के आधार पर, है ना। और जो है हमने एक और जो है रीजनिंग जो है फाइंड आउट की कि भाई ये जानना तो बहुत जरूरी है ना। अगर ये सच है तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, क्योंकि जो भी मान्यताएं होती है वो कहाँ वो बैठती है? संस्कार की संस्कार में बैठती है, और संस्कार तो आत्मा का भाग है। ठीक है, अगर जो है मैंने, है ना, तो मैंने जो है अगर संस्कार में सत्यता नहीं बिठाई, है ना, अगर मैंने संस्कार जो है ये संस्कार में मैंने जो है सत्यता नहीं बिठाई, तो आपको लगता है कि मन जो है वो शांत रह पाएगा? क्योंकि संस्कार का प्रभाव मन पे पड़ता है और बुद्धि पे भी पड़ता है। ठीक है, तो संस्कार तो ऑटोमेटिक नहीं बदलेंगे, तो हमें जो है बुद्धि के आधार पर संस्कार को बदलना होगा, है ना, क्योंकि बुद्धि ही राजा है ना। तो बुद्धि ही है जो भगवान भगवान आके क्या देता है, हमें सद्बुद्धि देता है, दिव्य बुद्धि देता है ना। ऋते ज्ञाने न मुक्ति, वो ज्ञान ही है। गीता में कहा है ज्ञान जल ही है, ज्ञान अग्नि ही है ना, जो हमें हमारे पाप कर्मों को भस्म करेगी, हमारे संस्कार को परिवर्तन करेगी, है ना। तो इसीलिए ये अगर सत्य ज्ञान के आधार पर हमने अपने संस्कार बदल दिए, तो मन जो है ऑटोमेटिकली जो है सात्विकता के आधार पर काम करेगा, है ना। तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो है एक हमने बोला था कि अभी मैनुअल मोड में लेके आओ। अभी तक जो माना है ना, अभी बुद्धि के आधार पर टटोलो, और सही और गलत का निर्णय जो है सही समझाने के आधार पर करो, न कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मैंने सुना है, मेरे हिसाब से ये सही है इसलिए मैं मान रही हूँ, मान रहा हूँ। नहीं, प्रूफ होना चाहिए सही और गलत का। तो हमने वो यहाँ आपको साबित कर दिया, है ना, कि वो मान्यता कैसे गलत है। ठीक है, तो जिसके आधार पर ये गलत मान्यता अपने अंदर रखने से ही जो है आत्मा स्थिरता का अनुभव नहीं कर सकती है, सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकती है। और एक बात है जो बताना चाहेंगे कि आम भोगी है आत्मा, और वो भोगना भोगने के बाद, ठीक है, अगर उस पे पाप कर्म नहीं चढ़ते होते तो लोग ऐसा क्यों समझते कि भाई चलो गंगा नदी में स्नान करके पाप कर्मों को धो डालते हैं।
वो तो गलत मान्यता हो गई ना, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अगर आप ये समझते हो आत्मा निर्लेप है, तो फिर ये बिलीफ रखना गलत बात है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन बहुत लोग वो भी मान्यता रखते हैं, और ये गंगा नदी में जाके जो है वो अपने आप को नहलाते भी है ये समझ कर कि आत्मा के पाप धुल रहे हैं। वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है एक दूसरे से। ठीक है, निर्लेप होना माना कि कोई लेप चेप नहीं लगता है, तो कोई हमें ऐसे कर्म भी नहीं करने हैं, है ना, जिससे हमें ये फीलिंग आई कि पाप आत्मा में से जो है पाप कर्म जो है वो धुल रहे हैं, है ना। तो ये इसका मतलब ये हम समझ रहे हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है। ठीक है, बट मान नहीं रहे हैं, कर्म ऐसे कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं दिल से। ठीक है, तो ये भी बात सोचने की है। ठीक है, इन रियलिटी में क्या है एग्जैक्टली, इज इट रियली ट्रू, क्या वो सही है? तो चलो देखते हैं, है ना। अगर गंगा जल में स्नान करने से, है ना, शरीर को हम नहलाते हैं, अगर जो है आत्मा पवित्र बन जाती, तो फिर गीता में ऐसे क्यों कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर 2 श्लोक 23 में, कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ठीक है, ना अग्नि जला सकती है, हवा सुखा सकती है, और ना पानी भिगो सकता है ना। तो मतलब वाटर डजंट वेट। तो अगर हम गंगा जल में स्नान करते हैं, ठीक है, गंगा नदी में स्नान करते हैं, तो फिर ये श्लोक को तो गलत हो जाएगा, है ना। बिकॉज अगर पानी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है, तो धुलेंगे कैसे अपने पाप, राइट। तो शरीर तो क्लीन हो सकता है, लेकिन पाप तो नहीं धुल सकते हैं, है ना। नहीं तो ये श्लोक को सही होना चाहिए, नहीं तो आप जो मान रहे हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर श्रीमद् भगवत गीता में ज्यादातर लोग ये तो मान ही रहे हैं कि ये श्लोक गलत नहीं है ना, तो उसका मतलब हमारी मान्यता गलत है। कि गीता में ये जरूर कहा है कि ज्ञान जल से, पवित्र ज्ञान जल से जो बुद्धि को छूता है, बुद्धि को परिवर्तन करता है ना, उससे आत्मा जरूर पवित्र होती है ना, जिसको अग्नि के रूप में भी बताया गया है। ठीक है, ये रेफरेंस में जो ये स्लाइड है, ये अग्नि के रूप में बताया गया, फायर ऑफ नॉलेज, है ना, हु बर्न्स सिंफुल एक्शंस, हु बर्न्स सिंफुल एक्शंस, राइट। तो वो आया हुआ है। ठीक है, पानी को रिलेट, ज्ञान को पानी के साथ रिलेट किया है, पर स्थूल पानी को नहीं किया है यहाँ पवित्र बनने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में। ठीक है, तो ये समझने की बात है। अगर कॉमन सेंस के आधार पर भी आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि अगर मैं जो है पवित्र बन चुका होता, अगर पानी में जाने से पवित्र बन जाते, तो फिर ये गवर्नमेंट सजा क्यों सुनाती, है ना, क्रिमिनल्स को। हाँ, बोलते कि हाँ चलो पानी में चले जाओ, पाप धुल जाएंगे, है ना। तो ये जो है कायदे कानून बढ़ते क्यों जाते गवर्नमेंट के, है ना। ये पूरी दुनिया में अज्ञानता बढ़ती क्यों जा रही है, हिंसा, व्यभिचार, मारा मारी, है ना, लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, वो बढ़ते जा रहा है। वो प्रूफ है, अपने जीवन में ही देखो, हम बचपन में कहाँ थे, अभी कहाँ है, मन बुद्धि की स्थिति कहाँ जो है कैसी हो गई है, राइट। तो प्रैक्टिकल प्रूफ के आधार पर देखो तो ये दुनिया तो नरक की तरफ ही जा रही है, रव रव नरक कहते हैं अभी तो एक्चुअली। ठीक है, पॉपुलेशन भी कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पवित्र बन रहे हैं इस दुनिया में। भगवान ने कहा है 5वें अध्याय में कि यू डोंट कम बैक हियर अगेन, और हम लोग तो यही रीबर्थ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सोचने की बात है। ठीक है, कि हम जो है अगर ये मानते हैं आत्मा निर्लेप है, तो कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना, किस आधार पे मान रहे हैं, कुछ सॉलिड प्रूफ तो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं फीलिंग्स के आधार पर मैंने अपने वो मान लिया तो सच हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सर्च क्यों कर रहे हैं, अभी आप ये ज्ञान क्यों सुन रहे हो, फिर हम ढूंढ रहे हैं, कुछ सत्य ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, जिससे हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाए। माना जो स्थूल चीजें हम करते आए हैं उससे उसका आत्मा पे असर नहीं हो रहा है, इसलिए तो हम इन ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, है ना। भगवान ने भी कहा है रीते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान का भक्ति का फल मैं ज्ञान देने आता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं तो हम मान रहे हैं कि ज्ञान ही है, ज्ञान से ही उद्धार होने वाला है, सत्य ज्ञान से। तो फिर ये दोनों चीज मानकर
जो है हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? सच्चाई तो एक ही होती है ना? जो भगवान ने कही वही सत्य होती है। श्रीमद् भगवत गीता में से कहीं नहीं आया है कि आप गंगा के पानी में नहा लोगे तो आप पवित्र बन जाओगे। जो मरने वाला होगा उसको गंगा जल पिला दोगे तो वो रीबर्थ नहीं लेगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ऐसे तो कहीं नहीं कहा है ना? तो ये सोचने की बात है। ठीक है, कि हम जो मान रहे हैं वो हकीकत नहीं है। ठीक है, हम जो है ये गीता के आधार पर भी हमने बताया कि भाई ये प्रैक्टिकल प्रूफ तो नजर नहीं आते हैं, है ना? हमें तो गुणातीत अवस्था अनुभव करनी है, तीनों गुणों से परे, है ना? जैसे हमने बताया था कि आत्मा जो है तीनों गुणों के आधार पर सुख और दुख भोगती है ना? तो उसके जो पूरे रेफरेंसेस हमने जो है मेंशन किए थे, है ना? तो ये जो है तीनों गुणों के ऊपर आपने जो है ये स्लाइड्स ऑलरेडी देखी थी, राइट? आम बस वही है, यहाँ आपको समझना ये आवश्यक है कि आ, हम गुणातीत अवस्था तक पहुंच सकते हैं, माना तीनों गुणों से परे, है ना? शरीर में रहते रहते वो संभव है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है ये कॉमन स्लाइड रखी, बट उसके साथ साथ जो है हमने डिफरेंशिएट भी किया, है ना? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे में अभी दिखने में आ रही है कि अभी हम रजो और तमोगुण के आधार पर एक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है गुणातीत का आपको समझना आवश्यक है। क्यों गुण, अगर भगवान को हम याद करते थे तो अभी हम गुणातीत के लक्षण अनुभव करते होते। ठीक है, जिसको इतने लंबे समय तक याद करते हैं और वो खुद गुणातीत है, तो हम जो है गुणों में क्यों फंसते जा रहे हैं, है ना? समझने की बात है। तो इन रियलिटी जो है हम गुणातीत नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हम गलत समझ के आधार पर जो है गलत मान्यता के आधार पर मन को चला रहे हैं, है ना? तो गुणातीत जब होते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है, यहाँ आपको क्लियरली बताई जा रही है। ठीक है, जो भगवान को याद करते हैं वो भगवान के जैसा ही बनते हैं। भगवान नहीं बनते लेकिन भगवान के जैसा बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम भगवान समान होते, भगवान का अंश हमारे में होता, ठीक है, तो हम जो है कभी दुख का अनुभव नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये गुणातीत अवस्था हमें अनुभव होनी चाहिए थी। ठीक है, जो हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो जो पावरफुल होता है उसका प्रभाव हम पे होना चाहिए, है ना? हम तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भगवान अगर हम भगवान हमारे में है तो कर क्या रहा है? ठीक है, हम हमें कुछ फायदा क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारी श्रद्धा भावना से हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, है ना? तो वो समझना जरूरी है। लेकिन हम तो उसके जो बताए हुए रास्ते से, बताए हुए ज्ञान से, उन्होंने जो बोला है कि मुझसे जुड़ोगे तो ये अनुभव करोगे, वो तो हम अनुभव ही नहीं करे, उल्टी उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सोचने की बात है। ठीक है, तो गुणातीत अवस्था में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। माना अभी हम सुख जो है वो साधनों के आधार पर करते हैं, व्यक्ति के आधार पर करते हैं, ये चीज चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, है ना? तो यहाँ पॉइंट ये है गुणातीत, माना कि हम लोग जो है आत्मा का सुख जो है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे, है ना? चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हमारी बात माने या ना माने, है ना? तो वो स्थिति होती है जो भगवान को याद करने समय मिलती है, क्योंकि भगवान किसी से अटैच नहीं है। ठीक है, और फिर भी भगवान जो है सबको प्यार देता है, इतना प्यार देता है जो सब लोग उसको याद करते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोग समझते हैं कि नहीं, कर संसार में रह के नहीं कर सकती है सब कुछ, लेकिन लेकिन ये मानते हैं कि हाँ, भगवान जब आया और भगवान ने सब कर्म किए तो भगवान ने कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हम उसके बच्चे हैं, भगवान खुद शरीर में आके प्रूफ देता है, तो भगवान हमें वही सिखाएगा कि आप भी कर्म करते करते, गृहस्थ में रहते रहते ही, शरीर में रहते साधारण कर्म करते भी प्रूफ दे सकते हो, जैसे भगवान ने किया, है ना? तो जो जैसा होगा वैसा ही दूसरों को शिक्षा देगा ना। अगर वो जरूरी नहीं होता तो वो खुद, उसको आने की क्या जरूरत है इस धरती पर? तो समझने की बात है ना। ठीक है, वो खुद सबके लिए प्रैक्टिकल प्रूफ बन रहा है, इसी ये पॉइंट को बताने के लिए ही बन रहा है ना। तो ये समझने की बात है। ठीक है, कि अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो श्रीमद् भगवत गीता में अभी तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में कंफर्म कर रहे हैं हमें, है ना? ये तो फिर भी मनुष्य ने लिखी हुई है। ठीक है, भगवान खुद अभी बोल रहे हैं
है ना, ब्रह्मा मुख से। तो ये समझने की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो ये अर्जुन को, ये जो गृहस्थ में रहने वाला है, उनको ये शिक्षा क्यों देते भगवान, है ना, मुझे याद करने से तू ये मेरे गुण को प्राप्त कर सकता है, और वो कर भी लेता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, जरा सोचिए इसके ऊपर, है ना। जिससे जो है आप आत्मा को सही डायरेक्शन में जो है ड्राइव करो, और जो है हकीकत के आधार पर जो है आत्मा के ओरिजिनल नेचर को एक्सपीरियंस करो। ठीक है। बस उतना ही एक्चुअली मेन था जो मुझे आपके अटेंशन में लेके आना था। ठीक है। जिससे आपको सब क्लियर हो। हम्म। तो ये सब जो है, बाकी सब चीजें तो आप कर सकते हो। और एक बात है, जैसे ये बात कहना रह गई, कहते हैं है ना, गंगा में हम स्नान करते हैं तो पावन बनेंगे, लेकिन देखो जरा, इंडिया टाइम्स में जैसे न्यूज में जैसे आता है, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि गंगा तो जैसे कि सेकंड मोस्ट पोल्यूटिंग रिवर हो गई है। अगर खुद दूसरों को पावन बनाती है तो अपने आप को पावन क्यों नहीं बना रही है। ठीक है, तो सोचने की बात है कि हम गंगा को जो है, जो जिसको पवित्र पतित पावनी कहते हैं, उसको हम ही दूषित कर रहे। और उसमें जो इतनी शक्ति होती, जो हम कचरा फेंक रहे हैं, तो वो खुद हमेशा पावन रहती। ठीक है, तो समझने की बात है ना, जो इतनी खुद गंदी है, गंदी हो गई है, वो उसमें नहाने से हमारा शरीर भी एक्चुअली स्वच्छ नहीं हो सकता है, आत्मा तो दूर की बात है ना। तो ये समझने की, हम उसको और ही पोल्यूट कर रहे हैं एक्चुअली, वो ज्यादा ये मान्यता के आधार पर और पोल्यूशन फैला रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। फिर भी आपको आपकी वही मान्यता पे टिक कर रहना है तो आपकी मर्जी। ठीक है, और ये जो है आउटकम का जो स्लाइड है वो जरूर पढ़िएगा, कि भाई आत्मा अगर निर्लेप होती तो फिर ये अनुभव मुझे होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब आत्मा निर्लेप नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। राइट, हम आत्मा को कभी नहीं भूलते, है ना, हम अपने आप को आत्मा देखते, दूसरों को भी आत्मा देखते। तो वही मूल जो था, वो ओरिजिनल शिक्षा थी, मूल शिक्षा थी जो भगवान ने दी थी, वही भूल गए। तो किस आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही रखेंगे। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परम पिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।